टाइड की समस्या बन सकती है, हाई टाइड हो सकता है। यही वजह है कि आपको समुद्र किनारे जाने से बचना चाहिए। इवन मुंबई में भी झमाझम बारिश, लेकिन आम लोगों की, आम जनता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, यातायात ठप है, लंबा लंबा ट्रैफिक जाम देखिए लगता है। बट ऑब्वियस है, जब बारिश होती है तो लंबा जाम लगता है। और बढ़ते आगे, असम में बाढ़ राहत के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन आर्मी ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत 3। शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव में राहत और बचाव अभियान तेज है। सेना की राहत टुकड़ियों और इंजीनियर टास्क फोर्स मौके पर तैनात है। दर्शकों, चराईदेव में 150 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इवन राज्य प्रशासन के साथ मिलकर लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। असम में बाढ़ से जूझ रहे लोगों के लिए भारतीय सेना एक बार फिर उम्मीद बनकर सामने आई है। राज्य प्रशासन की मांग पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत 3 शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव जिलों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना के 3 विशेष फ्लड रिलीफ कॉलम और इंजीनियर टास्क फोर्स को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। इवन जो लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और जरूरी मानवीय सहायता उपलब्ध कराने में जुटी हुई है। तो सड़कों पर सैलाब है, रफ्तार थम गई है। असम में बाढ़ राहत के लिए सेना का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और मेरे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं मुझसे लाइव, अली खान, निबिर जी का पहला रुख मेरा होगा। निबिर, अभी बताइए स्थितियां कैसी हैं, क्या चल रहा है? जी बिल्कुल। पिछले 2 दिन से असम के जो अपर असम एरिया है वहाँ पे बाढ़ की परिस्थिति बहुत ही नाजुक है। इसके कारण जो है बहुत सारे लोग अपने घर घर को छोड़ के अभी रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं। और सबसे जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है वो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, चराईदेव डिस्ट्रिक्ट और जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है। और जो ये इंडियन आर्मी के तरफ से आपने जो कहा है ऑपरेशन जल राहत, उसके अंतर्गत जो है बहुत सारे लोगों को इवाकुएट किया गया है वैसे जगहों से जहाँ पे इस बाढ़ से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। और 150 से भी अधिक लोग चराईदेव डिस्ट्रिक्ट से इवाकुएट किए गए हैं और उनको जो है सेफ्टी एरियाज में जाके रखा गया है। और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ अन्य सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिलके रिलीफ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बाढ़ जो हुआ है ये एक अनप्रेसिडेंटेड बाढ़ है, क्योंकि नागालैंड में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके अंतर्गत जो पानी असम के अंदर आया था, उस पानी की वजह से बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे पहले कभी पानी हुआ नहीं था वहां पे पानी आया है। और उसके कारण फ्लड पूरा जो है खेतों में आ गया है, घरों के अंदर आ गया है। और इसके कारण लोगों को रातों रात इवाकुएट करके जो है हाईलैंड एरियाज में ले गए हैं। सबसे बड़ी चैलेंज जो अभी ये है कि क्योंकि वेदर इतना खराब है तो रेस्क्यू ऑपरेशंस का बहुत ही दिक्कतें और चैलेंजेस आ रही हैं। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलके, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इंडियन आर्मी सब एकजुट करके ये कंबाइन ऑपरेशंस कर रहे हैं। और इस कंबाइन ऑपरेशन के अंतर्गत जितने भी लोग बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं उनको हाई एरियाज में ले जाके वहां पे उनको रखा गया है। और बेसिक जो फैसिलिटीज है, पानी, खाना, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। सिचुएशन काफी नाजुक है क्योंकि आईएमडी के तरफ से अभी भी अलर्ट जारी है और बारिश की संभावना और है। अगर ऐसे ही बारिश और आएगा तो फिर से बाढ़ का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और जो मेजर नदी है, डिखोई नदी हो या फिर अन्य जितने भी नदी है, वो भी डेंजर लेवल में आ जाएंगे। तो इससे और दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए ठीक है। अली, मेरे एक और संवाददाता नोएडा से जुड़ चुके हैं। अली, ये बताइए गड्ढों के क्या हालात है? सबसे पहली परेशानी तो गड्ढे ही देते हैं आम जनता को। पहले जब बारिश हुई उसके बाद जलभराव हुआ और उन गड्ढों के चलते एक जान भी चली गई। लगातार तमाम प्रयास नोएडा अथॉरिटी की तरफ से किए जाते हैं पर गड्ढों का भी आलम जो है जस का तस बना हुआ है। कई ऐसी जगह हैं जो ओपन मेन होल है। जब हादसा हुआ उसके बाद बहरहाल नोएडा अथॉरिटी ने उन तमाम जो गड्ढे हैं, ओपन होल, मेन होल्स हैं, उन्हें बंद करने का काम तो शुरू करा है पर अभी तक भी पूरी तरीके से नोएडा के तमाम वो गड्ढे भर नहीं पाए हैं। वहीं अगर हम मौसम की बात करें तो नोएडा में फिलहाल मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जो कई दिन से लगातार तेज धूप पड़ रही थी अभी उससे राहत है। और अभी की बात करें तो अभी मौसम दिखा दूं आपको कि अभी फिलहाल बादल छाए हुए हैं, बादल दिखाई दे रहे हैं पर अभी बारिश की आशंका नहीं है। सुबह हल्की फुल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी पर अभी तक
अभी फिलहाल बारिश को लग नहीं रहा है कि वहाँ हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में बारिश हो, क्योंकि येलो अलर्ट तो आईएमडी की तरफ से जारी किया जा रहा है कि आने वाले समय बारिश बताई जा रही है। पर कई दिनों से लगातार अलर्ट है, पर बारिश अभी ना के बराबर हुई। पर आने वाले 48 घंटों में बताया जा रहा है कि तेज बारिश हो सकती है, फिर से मौसम बदल सकता है। जी बिल्कुल अली, और देखिए यही वजह है कि प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। नोएडा से अली खान का और असम से निबिर का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। भारी वर्षा के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते कई संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए। हालात दर्शकों ऐसे हैं कि खाकरा, कड़िया, नोहर, मुंजेक्या, नारायणपुरा, कुंडी, जाटपुरिया, बरौनी और यूसुफपुरा सहित दर्जनों गांवों का उपखंड मुख्यालय से संपर्क स्थायी रूप से टूट गया है। तो देखिए बारिश तो बरसी है, जो पानी की बूंदें हैं धरती पर जरूर टपक रही है, लेकिन परेशानी भी बढ़ा रही है। राहत की बारिश है लेकिन आफत भी है, और इसी आफत से आम जनमानस को बचना होगा। आप देखिए मेरे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे थे नोएडा से, एक बार फिर से गड्ढे ने जान ले ली, क्योंकि आमतौर पर जब बारिश होती है तो लोगों को गड्ढे नजर नहीं आते। हालांकि ये प्रशासन की चूक है, ये सरकार की चूक है, इसमें आम जनता का कोई दोष नहीं है। गड्ढों को भरने का काम सरकार का है, और यही वजह है कि अब बारिश की वजह से अलग अलग राज्यों में चेतावनियां लगातार दी जा रही है। नदियां, नाले सब उफान पर है। प्रचंड रूप से यहाँ पर जलभराव की स्थिति नजर आ रही है। आफत है, आम जनमानस सड़कों को पार नहीं कर पा रहे। बारिश की वजह से बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। कई राज्यों में अलर्ट दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा आवश्यक ना हो, अति आवश्यक आपको अगर नहीं हो तो आपको घरों से बाहर निकलने से बचना चाहिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के भिवानी और आसपास के इलाकों में मॉनसून ने आखिरकार जोरदार दस्तक दे दी है। सोमवार देर शाम से शुरू हुई रुक रुक कर बूंदाबांदी मंगलवार को झमाझम बारिश में तब्दील हो गई। लगातार हो रही बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से बड़ी राहत मिली है। मौसम में ठंडक घुलने लगी है और तापमान में भी गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। तो देखिए जब मानसून आता है तापमान में यहाँ पर गिरावट जरूर नजर आता है, लेकिन उमस बहुत बढ़ जाती है। अब कहा जा रहा है कि इस बारिश से उमस से भी राहत मिल सकती है। अब हरियाणा से आपको रिपोर्ट बता रहे हैं, हरियाणा से आपको जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा में भी झमाझम बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। कल शाम थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी और आज ये झमाझम बारिश में तब्दील हो गई। आप देखिए आम जो लोग हैं वो छाते का उपयोग कर रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, सड़कों पर अपने आप को सुरक्षित रखकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राहत की बारिश है लेकिन आफत भी भारी है। हर बूंद एक चुनौती बन गई दर्शकों। हर शहर लाचारी की ओर नजर आ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है रेहड़ी पटरी के लोगों को। आप सोचिए वो पेट पालने के लिए वो सड़कों पर खड़े रहते हैं और जिस तरीके से उन्हें परेशानी हो रही है। और बढ़ते आगे, बड़ी जानकारी आपको दूंगी। छतरपुर में अमृत भारत